जलवायु के बारे में हम बात करते हैं। तो एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु मौजूद हैं? तो ये कहता है आपका कि 3 प्रकार के जलवायु मौजूद हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार मौजूद है। क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 एक क्षेत्र 3 कौन कौन? मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और आपका दक्षिण पूर्वी पठार। आगे कहता है कि इनमें से कौन सी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज योजना नहीं है? इसका सही उत्तर है कि स्टार्ट सोशल फॉरेस्ट्री इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ये कोई योजना नहीं है। बाकी विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना, ये सही बात है। राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण, ये सत्य वचन है। जलवायु परिवर्तन समन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं समन, ये भी सत्य वचन है। लिखता है कि भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? कि इसलिए की गई थी ताकि वह भारत सरकार के द्वारा गठित नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इसके तहत सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान तथा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों का राज्य स्तरीय मानचित्र तैयार करना शामिल किया गया है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन समन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन करने का प्रावधान था। इसके अंतर्गत सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करने का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। आगे कहा देता है कि झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये जेपीएससी का क्वेश्चन है। क्या है सही उत्तर इसका? ये साहिबगंज है। लिखता है कि 30 सितंबर 2019 तक साहिबगंज जिले में 951 mm वर्षा हुई है। यह झारखंड राज्य का प्रथम जिला है जहां पर सामान्य औसत सीमा से थोड़ा अधिक वर्षा हुआ है। ठीक है, ये पहला था इसलिए पूछ दिया कि झारखंड में वर्षा ऋतु का प्रारंभ मध्य जून से अक्टूबर माह तक होता है, याद रखिएगा। और झारखंड में सबसे कम वर्षा चाईबासा के मैदानी भाग में होता है, चाईबासा के मैदानी भाग में, क्योंकि वो शैडो रीजन पड़ जाता है। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में आता है। लिखता है कि झारखंड उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है और झारखंड की वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश का ज्यादातर भाग छोटानागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़कई एवं स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनके जल क्षेत्र ज्यादातर झारखंड में है। और प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वन क्षेत्र है जहां हाथी एवं बाघों की संख्या बहुतायत है। आगे कहता है कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? गुड क्वेश्चन। ये यूएनडीपी की सहायता से किया गया है, डेट मीन्स की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से किया गया है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में बारिश होती है। कहता है आगे, इसके डिटेल आपको जानना चाहिए। कहता है कि झारखंड में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। झारखंड की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, इसलिए झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। इसके अलावा कुछ वर्षा लौटते हुए मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों एवं चक्रवातों से भी प्रभावित होती है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सही उत्तर है इसका 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। मानसून लौटते समय खाली जगह के महीने में झारखंड में वर्षा होती है, तो किस महीने में लौटती मानसून? सही उत्तर है सितंबर से नवंबर के बीच में होती है। झारखंड को कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में बांटा गया है? सही उत्तर है 3 है। कहता है कि राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन उस टाइम का है, आई थिंक ये छोड़ना पड़ेगा। आगे कह देता है, इसका डिटेल में आपको पढ़ देता हूं कि साल 1991 से 2000 के मध्य न्यूनतम औसत वर्षा हुई थी। कब से कब? तो 1991 से लेकर के 2000 के बीच में न्यूनतम औसत वर्षा हुई थी। यह कथन झारखंड के संदर्भ में सत्य नहीं है। 1991 से 2000 के बीच में सभी दशकों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा 1623.5 mm हुई, जबकि राज्य को 1956 से 1960 तक न्यूनतम औसत वर्षा हुई थी। यानी कि अगर झारखंड राज्य की आप बात करोगे तो 1956 से लेकर के 1960 के में अगर वो जो है सबसे कम बारिश हुआ था यहाँ पे, न कि 1991 से 2000 में। ये तो ज्यादा हुआ था भले।
कहता कि झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? तो हर कोई जानता है नेतरहाट पठार। कब जाएंगे हम लोग पता नहीं, झारखंड सरकार कब नौकरी देने वाली है। कहता है कि झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1400 mm यानी 140 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 1400 mm है। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। रजरप्पा किन नदियों के संगम पे बसा हुआ है? गुड क्वेश्चन। तो हम यहाँ गए थे, तो ये है आपका रजरप्पा, दामोदर और भेड़ा सॉरी, ये भैरवी नदी भी कैसे कहा जाता है, के संगम पे है। यहाँ पे प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है, आप जाना दर्शन करके आना अपने वाले के साथ। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब हुआ है? इसका सही उत्तर है आपका 2009 में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 21 नवंबर 2009 को शुरू हुआ है। इसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। आगे चलते हैं हम लोग कि कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हुंडरू स्वर्णरेखा। क्या सही है? तो हाँ सही है, हुंडरू स्वर्णरेखा। जोनहा राढ़ू सही है, तो हाँ सही है। फिर कह देता है कि दसोंग कांची पे है, हाँ ये भी सही है। लोध जो है बराकर है, तो ये सही तो नहीं लग रहा है। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पे बना हुआ है, याद रखिए ना कि बराकर पे है। तो हुंडरू स्वर्णरेखा पे है, सही है, सत्यवचन। जोन्हा जो है राढ़ू में है, सत्यवचन। दसोंग जो है कांची पे है, ये भी सत्यवचन। और जो बूढ़ा नदी पे है वो आपका लोध है, याद रखिएगा। चलते हम लोग की कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक से घुसती है, गढ़वा में इंटर करती है? इसका सही उत्तर है आपका कि भंडरिया ब्लॉक से घुसती है। कनहर नदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से होती है। यह नदी झारखंड राज्य की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। ये एक तरह से बाउंड्री लाइन का भी काम करती है। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं खाली जगह नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन कौन है यहाँ पे? तो एक दक्षिणी कोयल होता है, स्वर्णरेखा तो होता ही है, ये दक्षिणी कोयल होता है। हालांकि आप उमा सर का वीडियो देखोगे तो उसमें ये दक्षिणी कोयल जो है वो गुमला नहीं उत्तरी कोयल गुमला से निकलती है, दक्षिणी कोयल आपका नगड़ी से निकलती है। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं दक्षिणी कोयल नदियों के उत्पत्ति के लिए फेमस है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठारी भाग में रांची के नगड़ी गांव से निकलकर फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यही पूछता भी एक क्वेश्चन कि झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। कितने किलोमीटर दूर? तो यह 28 किलोमीटर दूर। कोकरो, कांची एवं खरकई इसकी सहायक नदियां हैं, ये याद रख लीजिएगा, कोकरो, कांची एवं खरकई। दक्षिणी कोयल नदी की अगर हम बारे में बात करें तो यह छोटा नागपुर के पठार से रांची के नगड़ी गांव से निकलकर उड़ीसा के शंख नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है दक्षिणी कोयल? तो दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर के पठार से रांची के नगड़ी गांव से निकलकर उड़ीसा के शंख नदी में मिल जाती है। कारू इसकी सहायक नदी है। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है, क्योंकि वहीं से निकलती नहीं है, वहां से गुजरती है, जहाँ पे यूरेनियम का माइनिंग हो रहा है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में कौन सी नदियों के संगम मौजूद है? तो ये कौन नहीं जानता, स्वर्णरेखा और खरकई। स्वर्णरेखा और खरकई। आगे कह देता है कि इसके बारे में जानना चाहिए आपको। लिखता है कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का संगम होता है। कहाँ होता है? तो जमशेदपुर में होता है। खरकई नदी पूर्वी भारत की एक नदी है। खरकई नदी पूर्वी भारत की एक नदी है। यह स्वर्णरेखा नदी के प्रमुख सहायक नदी है। यह जमशेदपुर के आदित्यपुर क्षेत्र से होकर बहती है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। झारखंड की सबसे लंबी नदी का गौरव किसे प्राप्त है? तो यह दामोदर को प्राप्त है। इसकी लंबाई की अगर बात करोगे तो 524 किलोमीटर टोटल, यानी कि जहाँ से निकलती है और जहाँ विलीन होती है वहाँ तक का। लेकिन अगर सिर्फ झारखंड में बात करोगे तो ये 290 किलोमीटर होती है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। अब तो हालांकि उतना प्रचंड ये नहीं कर पाती है क्योंकि बराज बन गया इस पे, लेकिन एक वक्त था जब ये जानी जाती थी। यह झारखंड की अब सबसे प्रदूषित नदी नहीं है, याद रखिएगा। पहले के क्वेश्चन पे आप लोगों ने मारा होगा कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो ये दामोदर ले लिया करता था, लेकिन अब दामोदर नहीं है।
इसे देव नदी भी कहा जाता है, और कौन है वो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पे बसा हुआ है। तो रजरप्पा जो है वो आपका हर कोई नहीं जानता। इसमें बताने वाली कौन सी बात है, ये दामोदर नदी जो दामोदर भेड़ा है उसी के संगम पे बसा हुआ है। किसके संगम पे? तो दामोदर और भेड़ा के संगम पे ये बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बनता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित किया गया था। तो सही उत्तर है इसका 2009 में गठित किया गया था गंगा राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। कहता है आगे कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 21 नवंबर 2009 को शुरू की गई, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इसके विशाल बेसिन में देश के 1/4 जल संसाधन मौजूद हैं और 40 करोड़ से अधिक लोग, भारत की लगभग 1/3 आबादी इसके क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर भारत के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है आपका। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग में सम्मिलित नहीं है। तो कहता है कि हुंडरू, स्वर्णरेखा, ये तो सही है। जोन्हा, राढ़ू सही है। दसोंग का दिया तो ये कांची नदी पे हो गया। उधर लोध बराकर ये गलत है। लोध जो है ना वो बुढ़ा नदी पे है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक यानी गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। तो ये भंडरिया से प्रवेश करती है। अब कन्हर क्या हो गया कि कन्हर नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से होता है, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। होती है यह नदी झारखंड राज्य की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है और उत्तर की ओर बहती है। कहता है आगे कि नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं खाली जगह नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो किसकी? तो जाहिर सी बात है दक्षिणी कोयल की। स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल जो है वो आपका वहीं से निकलता है। ये आगे कहता है कि दक्षिणी कोयल नदी छोटनागपुर पठार से रांची के नगड़ी गांव से निकलकर उड़ीसा के शंख नदी में मिल जाती है। कारू इसकी सहायक नदी है। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है, हर कोई जानता है, वो रेडियोधर्मी है। कहता है कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में कौन सी नदियों के संगम मौजूद हैं। तो ये है आपका सही उत्तर है खरकई और स्वर्णरेखा। कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये होता है आपका, कौन सा होता है भाई? तो ये होता है आपका दामोदर, जो कि टोटल 524 है और इसका लंबाई आपका 290 किलोमीटर है। कहते हैं झारखंड की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो ये दामोदर को कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे है। तो छोटानागपुर का पठार है। किस नदी को शोक की नदी कहते हैं। तो सही उत्तर है इसका दामोदर को कहते हैं। कौन सी नदी पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है। तो ये निकलती है, कौन सी नदी पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है। तो सही उत्तर है दामोदर, छोटानागपुर पठार से निकलती है। कहता है आगे कि किऊल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है। तो गुड क्वेश्चन, यह गिरिडीह से निकलती है। किऊल नदी लिखता है कि किऊल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है। यह नदी बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 111 किलोमीटर यानी कि 111 किलोमीटर है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड के केवल एक जिले में है, जबकि यह नदी बिहार के जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर जिले में बहती है। कहता है आगे कि कौन सी नदी छोटानागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है। तो सही उत्तर है इसका बराकर। बराकर जो है वह नहीं बहती है छोटानागपुर से होते हुए। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार है। औरंगा एवं अमानत इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तरी कोयल सोन नदी में विलय होती है। उत्तरी कोयल नदी पर बूढ़ाघाट जलप्रपात स्थित है। उत्तरी कोयल पे नहीं है बूढ़ाघाट, ये औरंगा रिवर, ये आपका दूसरा रिवर पे मौजूद है। अगर नहीं दिया है तो अब आप उत्तरी कोयल मार सकते हैं, ऐसा देगा नहीं इतना गलत। बूढ़ा नदी पे है वो। कहिएगा कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो हर कोई जानता है पिस्का है स्वर्णरेखा नदी का। पिस्का नामक स्थान रांची के पास छोटानागपुर से होता है। यह नदी झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में बहती है। लंबाई 395 किलोमीटर और सहायक नदी डुलांग, कांची, खरकई इत्यादि नदियां हैं। देवघर से किस नदी का उद्गम होता है। तो देवघर से नहीं होता है। अजय नदी का जो उद्गम है वो मुंगेर से होता है, जहां से प्रभावित होते हुए झारखंड देवघर जिले में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है। तो हर कोई जानता है ये झारखंड से शुरू होता है। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सही उत्तर 395 किलोमीटर है। इसका उद्गम रांची के नगरी गांव से छोटानागपुर पठार से होता हुआ आगे बहता है। बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है। बराकर नदी का उद्गम स्थान पद्मा है। पद्मा हजारीबाग में पड़ता है, याद रखिएगा। झारखंड की उत्तर
कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? हर कोई जानता है, रांची के मध्य से। हालांकि ऐसा दे दिया है लेकिन एक्चुअल ओरिजिनेशन उसका अलग है, गुमला से होता है, उत्तरी कोयल का। लेकिन जैसा आप दे दिया तो दे दिया है, झारखंड एसआई में पूछा तो यही पूछा, यही मारना है हम लोगों को। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर है 592 किलोमीटर कुल लंबाई है। कहता है कि झारखंड की कौन सी नदी तो सोने की नदी भी कहा जाता है? सही उत्तर हर कोई जानता है, स्वर्ण रेखा को कहा जाता है। कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो सही उत्तर है स्वर्ण रेखा गुजरती है झारखंड से। कौन सा झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो सही उत्तर फाल्गु जो है वो झारखंड की मुख्य नदी नहीं है, याद रखिएगा। दामोदर है, बराकर है, दक्षिणी कोयल भी है। अगर आप बात करोगे मुख्य नदियों की तो झारखंड की कुल 8 मुख्य नदियां हैं, याद रखिएगा। आगे कहा देता है कि गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? तो गढ़वा जिला जो उत्तर में है ना वो सोन नदी से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। सोनभद्र जिला जो यूपी का है वो टच करता है गढ़वा को। झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती है? देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन, तो सही उत्तर 8 है। इसमें कौन कौन है कि स्वर्णरेखा हो गया, दामोदर हो गया, खरकई हो गया, दक्षिणी कोयल हो गया, बराकर हो गया, शंख हो गया, अजय हो गया और मयूराक्षी हो गया। केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी, खाली जगह नदी की एक मुख्य उप नदियां हैं, गुखाना नदी। बताइए ऐसा भी नाम है इसका, गुखाना नदी। तो ये है आपका बराकर में मौजूद है, याद रखिएगा, और कुछ नहीं। केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी बराकर नदी की मुख्य उप नदियां हैं और बराकर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली नदी है। यह दामोदर नदी एक प्रमुख उप नदी भी है। कहता है कि दामोदर नदी खाली जगह से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से? तो ये पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है। गुड, सही बात है। कहाँ गुजरेगा? उधर से जाके भाई, पश्चिमी सिंहभूम जुड़ के जाएगा, लंबा डिस्टेंस पड़ जाएगा उसको। तो ये है कि ये समुद्र से मिलना चाहता है हर कोई। तो ये देखिए, दामोदर नदी पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है। यह हुगली नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम झारखंड के छोटानागपुर पठार की पहाड़ियों से है। और दामोदर की सहायक नदियों की आप बात करोगे तो बोकारो, बराकर और कोनार है। किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो सही उत्तर है आपका दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, जो कि दुमका जिले के उत्तर में स्थित है। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, अमरकंटक से शुरू होती है। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जल स्रोत कौन से हैं? तो गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जल स्रोत जो हैं वो बराकर और सकरी नदियां हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? सही उत्तर है इसका स्वर्णरेखा नदी। पश्चिम से स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से और दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, याद रखिएगा। ये ऐसे एक लौती नदी है झारखंड की, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है? तभी मैंने बता दिया कि पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। एक टॉपिक हमारा खत्म। अब अगला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, प्रमुख जलप्रपात, झील, बांध तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। क्या कहता है कि किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो सही उत्तर है रांची को कहा जाता है। नहीं पढ़ेंगे। कहता है आगे कि हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना है? तो हर कोई जानता है कि इसका तापमान 98 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कहता है कि झारखंड जल नीति 2011 के संबंध में काफी डिटेलिंग है, दूसरे बुक में देख लेना, यहाँ कोई खास चीज है नहीं। आगे कहता है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने किसके साथ जीसीए पर हस्ताक्षर किया है? कमेंट में बताइए कि जीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो ये है आपका, ये सही उत्तर इसका गेल के साथ किया है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल लिमिटेड। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो सही उत्तर इसका पश्चिमी सिंहभूम जिले से ये नहीं गुजरेगी। इसके बारे में कुछ आप डिटेल देख लो कि 15 अक्टूबर 2015 को एक गैस पाइपलाइन सहयोग समझौता झारखंड और गेल लिमिटेड के बीच में हो गया था। इस समझौते के बीच प्राकृतिक गैस और सिटी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर वितरण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए है। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण की सहायता से करेंगे। इस पाइपलाइन झारखंड के बोकारो, कौन कौन जिले से गुजरेगा याद रखिएगा। बोकारो हो गया, बीसीजी के टीका में कंफर्म हो जाता है ये बोकारो हो गया। उसके बाद आपका इसी के पड़ोसी है रामगढ़ हो गया, इसी का पड़ोसी आपका धनबाद हो गया, तीनों एक साथ हो गया। इसके अलावा आप गिरिडीह देख लो, हजारीबाग देख लो, ये दोनों भाई एक साथ हो गया। उसके बाद आपका पूर्वी सिंहभूम देख लो, सरायकेला खरसावां देख लो, ये दोनों भाई एक साथ हो गया। उसके बाद आप गुमला देख लो और सिमडेगा देख लो, ये दोनों भाई एक साथ हो गया। और आपका रांची को भी इसमें इंक्लूडेड कर लो, ये जिले शामिल है इसमें। हुंडरू रांची से कितनी दूरी पर सड़क मार्ग से पर है? तो सही उत्तर है 45 किलोमीटर के दूरी पे है। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है और यह 98 मीटर यानी कि 322 फीट हाइट है। और यह झारखंड का सबसे ऊंचा और भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात सबसे ऊंचा नहीं है।
लोध जलप्रपात है। कहिएगा रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? तो सही उत्तर है इसका कि एक लटकती घाटी टाइप का जलप्रपात है। क्या ही बताएं, इतना गंदगी फैला के रखा है वहाँ पे, जाओगे तो लगेगा कि हे भगवान क्यों आ गए। हालांकि नीचे से देखने में ठीक लगता है, पानी गिरता हुआ ठीक लगता है, काफ़ी लेटिंग उटिंग करके वहाँ रखे हुए हैं। तो उसको साफ साफ होना चाहिए। जो मटन उटन काट रहा है वो भी वहीं पे बहा रहा है, होटल का जितना भी गंदगी है सब उसी नदी में डाल रहा है। अरे भाई पर्यटन स्थल है, थोड़ा साफ रखो, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आगे कह देता है कि जोन्हा जलप्रपात में भगवान बुद्ध के स्नान करने की मान्यता है। इस झरने का नाम स्थानीय गांव के नाम पर पड़ा है, जिसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह रांची जिले में स्थित है। आगे कह देता है कि औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका लोध जलप्रपात। कहता है आगे कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? इसका सही उत्तर है कांची नदी से होता है। आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सीधी सी बात है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सही उत्तर है बराकर नदी पे तिलैया बांध है। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? तो ये अजय नदी पे बना हुआ है। आगे कहता है कि झारखंड का तेनू घाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर बोकारो में है। बोकारो तेनू घाट कैसे याद करोगे, याद कर लेना। यह परियोजना 1990 के दशक में स्थापित की गई थी। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में अवस्थित है? तो सही उत्तर गिरिडीह में है। कोनार कुंड प्रोजेक्ट गिरिडीह जिले में है। कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के और मांझी टाउन में छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर मौजूद है? तो यह गेतल सुध बांध है। क्या कहता है कि गेतल सुध बांध झारखंड के रांची जिले के और मांझी टाउन में छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर मौजूद है। यहाँ एक कृत्रिम जलाशय है। यह स्वर्णरेखा नदी बनाया गया है। यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी और वर्ष 1971 में खोला गया। यह रांची और रामगढ़ जिले के निवासियों के लिए अच्छी पिकनिक बनाने की जगह भी है। इसका मुख्य उद्देश्य रांची के निवासियों के लिए पानी की व्यवस्था करना है। इसके अलावा इसका औद्योगिक कार्यों और बिजली उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। कहता है आगे कि उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? इसका सही उत्तर है झारखंड और बिहार से संबंधित है। इस योजना के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि जो निर्माण कार्य है इसको मंडल डैम भी कहते हैं। 1972 में इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, लेकिन नक्सलियों ने ही ये बंद करवा दिया था। परियोजना का निर्माण कार्य 1993 में बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा बंद करा दिया गया था। बहुत सारे जंगल इसमें कवर हो जाता है इसके जब इसका पानी भरेगा तो। 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना को शेष कार्य को 1622.27 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई गई थी, ताकि योजना कंप्लीट हो सके। हालांकि अगर कंप्लीट हो जाता तो पलामू वासियों को ना बहुत रिलीफ हो जाता, पानी का दिक्कत नहीं होता। कहता है आगे कि झारखंड की प्रमुख नदी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। कह देता है आगे कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर है आपका जरेडा। जरेडा का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे है? तो सही उत्तर है इसका स्वर्णरेखा नदी पे है चांडिल जल विद्युत परियोजना। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जाइए गिर करके आइए, एक बार पता चलेगा। तो यह है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह आपका लोध जलप्रपात है। लोध यानी कि इसे बूढ़ा घाट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र लातेहार जिले में झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 143 मीटर है। और हुंडरू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है, 143, 98, और यह स्वर्णरेखा नदी पे मौजूद है। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, जिनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक जनसंख्या में झरने मौजूद हैं? तो रांची में है। क्यों रांची में है? रीजन इसके पीछे ये है कि इसका जो ढाल है ना बहुत तीव्र है। ढलाव नहीं है कि आराम से साइकिल लेकर ढल दिए, तो नदी बेचारा नहीं ढल पाता, वो गिर जाता है वहाँ पे, इतना ज़्यादा ढलान है वहाँ पे। तो इसलिए रांची वाला इलाका में है। तोपचाची झील झारखंड के निम्नलिखित झीलों में से कौन से किस जिले में है? तो सही उत्तर इसका धनबाद में है। धन के लिए तोप चल जाता है, तो इसको याद करने का बड़ा बढ़िया ट्रिक भी हम लोगों ने ईजाद किया है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जुड़िए हमारे झारखंड परफेक्ट स्टडी ग्रुप से टेलीग्राम चैनल पे। तोपचाची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में अवस्थित है? तो सही उत्तर धनबाद है इसका। धन के लिए दो चीज़ें यहाँ से ट्रिक बनती हैं। एक है कि आपको 56 इंच का सीना चाहिए, राइट, धन अगर निकालना है धनबाद में से, तो वासेपुर के लिए मार हो गया था। दूसरा ये बनता है कि अगर तोप के लिए, तोप जो है ना वो धन के लिए तोप चल जाता है, ये है धनबाद।
क्या कहता है कि तोमचाची झील झारखंड के धनबाद जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है। तोमचाची झील मूल रूप से एक धारा है जो जिला और उसके उपनगरीय इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए एक जलाशय बांध की तरह उपयोग की जाती है। तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य 8.75 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। ये भी बड़ा अच्छा चीज़ है, आपको फैक्ट याद रखना चाहिए, एरिया पूछ देता है। झील के आसपास का क्षेत्र धार्मिक लोगों, विशेष रूप से जैन और हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा पहचाना जाता है। झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही नहीं है? कहता है कि हुंडरू जलप्रपात रांची में है। क्या यह सत्य वचन है? तो हाँ, ये तो सत्य वचन है, हुंडरू रांची में है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में सत्य वचन है, तो हाँ ये सत्य वचन है। निचला घाघरी जलप्रपात लातेहार में है, तो हाँ ये सत्य वचन है। रजरप्पा जलप्रपात पलामू में है, पलामू में रहता तो क्या बात था, कहना ही नहीं था, लेकिन ये सत्य वचन नहीं है, ये रामगढ़ जिले में है। झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति जो है ना वो कांची से होती है, यानी कांच जब टूटता है ना तो 10 टुकड़ा में बंट जाता है, तो यह है कांची। कांची 10 टुकड़ों में बट गया तो दसम जलप्रपात हो गया। यह जलप्रपात करीब 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है और गिरने के उपरांत एक गलत लिखा है, आगे चलिए। 98 फीट 144 देख लीजिएगा, 10 धाराओं में टूट जाता है। और यह जलप्रपात रांची टाटा मार्ग पर तैमारा गांव के पास मौजूद है। रांची जिले को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, इतना फॉल्स ही है वहां पे, क्या कीजिएगा। कहता है आगे कि स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान कीजिए। कहता है कि ये भी आगे हम लोग चलते हैं। लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटानागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है इसका नेतरहाट को जाना जाता है। किसे? तो नेतरहाट को जाना जाता है। कहता है आगे कि छोटानागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। झारखंड की राजधानी रांची से 156 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह ग्रीष्मकाल में अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए बहुत फेमस है। मैथन बांध निम्न में कहाँ स्थित है? तो सीधी सी बात है, धनबाद में स्थित है मैथन बांध। कहता है आगे कि झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता कितनी है? तो अभी लेटेस्ट डाटा देख लेना, 4000 मेगावाट है। केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपने किस 45 वर्ष पुराने सिंचाई परियोजना का पुनर्जीवन करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना, जिसे मंडल परियोजना के नाम से भी आप जानते हो। हुंडरू रांची से कितनी दूर सड़क रास्ते पे अवस्थित है? तो सही उत्तर है 45 किलोमीटर के रास्ते पे मौजूद है। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पे बना हुआ है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी है जो झारखंड में साहेबगंज को बिहार से कटिहार को जोड़ेगा। अय्यर बांध खाली जगह पे बना हुआ है, तो ये दामोदर नदी पे बना हुआ है। झारखंड के किस शहर में हुडको झील मौजूद है? तो ये जमशेदपुर में हुडको झील मौजूद है। कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः जो किस जिले में मौजूद है? ऑप्शन है हजारीबाग, देवघर, साहेबगंज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 3 जिले हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह को प्रभावित करता है। इसका निर्माण दामोदर घाटी निगम के हजारीबाग में किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कौन सी झील जमशेदपुर में मौजूद है? तो निम्नलिखित में से हुडको झील जमशेदपुर में मौजूद है। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पे बना हुआ है? तिलैया जल विद्युत स्टेशन जो है वो आपका बराकर नदी पे बना हुआ है। तिलैया बराकर। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है। कौन सा? तो मोती झरा मौजूद है। मोती झरता है वहाँ पे, साहेब लोग ना मोती पहनता है, तो याद रखना बड़ा आसान सा ट्रिक है कि मोती झरा कहाँ है? तो जहाँ साहेब लोग रहता है। झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील मौजूद है? रिपीटेड क्वेश्चन है, धनबाद में मौजूद है। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में मौजूद है? तो ये गिरिडीह जिला में मौजूद है, उसरी फॉल। प्रसिद्ध उसरी वाटरफॉल झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। यह उसरी नदी पे मौजूद है। उसरी नदी झारखंड की प्रमुख नदी बराकर नदी की सहायक नदी है। उसकी जलप्रपात खंडोरी पहाड़ी पर मौजूद है, उसरी जलप्रपात कहते हैं इसको। और जलप्रपात की जो ऊंचाई है मात्र 39 फीट है। स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स से 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है, फीट में है। सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड किस जिले में मौजूद है? तो कौन नहीं जानता, हजारीबाग में मौजूद है। अन्य ताता पानी लातेहार में और जहरी पानी दुमका में मौजूद है। ये अच्छा क्वेश्चन है, जहरी पानी दुमका में मौजूद है, आपका ताता पानी लातेहार में। मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो सही उत्तर है इसका कनाडा बांध, कनाडा की हेल्प से बना था। दामोदर नदी घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 गो है, कौन नहीं जानता है। इसका प्रबंधन डीवीसी के द्वारा किया जाता है। और आगे कहता है कि पेरुआ का कहा तो छाता नदी पे मौजूद है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे मौजूद है। दसम जलप्रपात कांची नदी पे मौजूद है, कांच टूटता है तो 10 टुकड़ों में बढ़ जाता है। सदनी जलप्रपात शंख नदी में मौजूद है।
घाघरी जलप्रपात जो है वो आपका नेतरहाट में स्थित है। घाघरी जलप्रपात नेतरहाट में मौजूद है। कह देता है आगे कि कुंडा जलप्रपात तो ये पलामू में मौजूद है। हलपद जलप्रपात ये गुमला में मौजूद है। आई थिंक मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, यहाँ गलत दिया है। तमासीन जलप्रपात ये चतरा में मौजूद है और मुनिडी जलप्रपात ये धनबाद में मौजूद है। दामोदर घाटी निगम को खाली जगह वर्ष में स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? तो सही उत्तर है इसका 1948 में किया गया था दामोदर घाटी निगम को। कहता है आगे कि झारखंड में प्रमुख मैदान, पर्वत, पठार एवं घाटियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसका रांची को कहा जाता है। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। पालकोट की गुफाएं कहाँ मौजूद है? तो सही उत्तर है इसका ये गुमला में मौजूद है पालकोट की गुफाएं। कहता है कि स्थलाकृति जो पाट कहलाती है वे क्या है? सही उत्तर है सपाट चोटी के पठार है। घिस जाती हैं तो चोटियां प्लेन हो जाती हैं, वही पाट कहलाती हैं। सपाट चोटी के पठार की स्थलाकृति पाट्स कहलाती है और छोटा नागपुर के पठारी भाग के उच्च भाग को पाट प्रदेश कहा जाता है क्योंकि इस भाग की उच्च भूमि शिखर रहित पठारी प्रदेश की भूमि है। इसे स्थानीय भाषा में पाट कहा जाता है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो सही उत्तर है इसका पारसनाथ जो है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। मत पूछिए, 1365 मीटर 4480 फुट में। आगे कह देता है कि पट्टी क्या है भाई पट्टी? तो ये है आपका पहाड़ी मैदान को पट्टी पहाड़ी मैदान जानते हैं। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? नेतरहाट। हम लोग जाएंगे अपनी रानी से मिलने? तो यह है कि रांची पठार प्लेटो, रांची पठार छोटा नागपुर के किस हिस्से में मौजूद है? तो हर कोई जानता है कि दक्षिण में मौजूद है हम लोग। झारखंड के किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं? तो ये पारसनाथ हिल्स को जानते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन है जेएसएससी का। कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका रांची जो है ना वो छोटा नागपुर पठार में मौजूद है, याद रखिएगा। कहता है आगे कि रांची औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार में स्थित है। झारखंड में 4 प्रकार का पठार है, एक पाट का पठार, एक रांची का पठार, एक निचला छोटा नागपुर पठार, एक राजबान उच्च भूमि। कहता है कि झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ मौजूद है? तो उस पर कोई जानता है देवघर में मौजूद है। कहता है कि झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका छोटा नागपुर पठार जो है वो मुख्य स्थलीय कृति जो कहना है कह लीजिए। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को आप किस अन्य नाम से भी जानते हो? तो ये मोरहाबादी हिल के नाम से जानते हो। लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपलू घाटी इस जिले में की मौजूद है। चुटुपलू की रामगढ़ में मौजूद है, सीधी सी बात है। छोटा नागपुर पठार खाली जगह चट्टानों से बना हुआ है, तो सीधी सी बात है ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है। झारखंड के कौन से जिले में टैगोर पहाड़ी मौजूद है? तो रांची में मौजूद है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये मौजूद है पारसनाथ शिखर, सबसे ऊंचा है। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो सही उत्तर है गिरिडीह पठार का हिस्सा है। पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह पठार का, याद रखिएगा। कहता है आगे कि गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? तो ये है बरीजोर और सुंदर पहाड़ी को ढक दिया है। किनको? राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? गिरिडीह में कौन, क्या ही बताएं, तो ये पारसनाथ पहाड़ी हो गया। कहता है आगे कि उस पठार का नाम क्या है जो झारखंड के दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? तो सही उत्तर है छोटा नागपुर का पठार है ये। कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये पारसनाथ पहाड़ी है। बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई कितनी है? तो सही उत्तर है 210 मीटर है। पश्चिमीय या उच्चतर रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको गुफाएं हजारीबाग में स्थित है। बरहेट घाटी झारखंड के किस जिले में मौजूद है? जहाँ से ये हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, तो ये बरहेट जो है ना वो आपका साहिबगंज में मौजूद है। पारसनाथ पहाड़ खाली जगह जिले में स्थित है और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये गिरिडीह में मौजूद है। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो ये नेतरहाट जो है वो सबसे ऊंची जगह मौजूद है। अब हम लोग करेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सही उत्तर है इसका कि दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। आगे कहा देता है कि यहाँ मुख्यतः मिट्टियाँ 8 वर्गों में पाई जाती हैं। एक होता है आपका जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, 5वां मरुस्थलीय मिट्टी, 6ठा क्षारीय मिट्टी, 7वां पिटमय और जैव मिट्टी और 8वां वनीय मिट्टी। किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में भी पाई जाती है, हालांकि ज़्यादा ये विशेष अगर बोल देगा तो राजमहल में विशेष रूप से पाई जाती है। कह देता है आगे कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान में पाई जाती है? तो सही उत्तर है इसका कौन कौन, यानी कि कोडरमा में और झुमरी तलिया में इसका सही उत्तर है माइका युक्त। सीधी सी बात है, झुमरी तलिया वहीं
निकलता भी है ये। दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? क्योंकि यहाँ पे व्यापक कटाव के एक रीजन है, यहाँ का अम्लीय प्रवृत्ति होने की वजह से रीजन है, कम पानी रोक रखने की क्षमता के कारण भी ऐसा होता है। फिर कहा देता है कि कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है, तो कौन नहीं जानता, लाल मिट्टी जो है वो अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मत मार दीजिएगा, तो गलती हो जाएगा। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही उत्तर है इसका रेतीली मिट्टी जो है आमतौर पर पाई जाती है हजारीबाग में। हालांकि वो उर्वर है लेकिन पानी मिलना मुश्किल है उसको, इसलिए वहाँ पे खेती नहीं हो नहीं पाता। झारखंड किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती? तो ये राजमहल में ना लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती, वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी जगह पे काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे। कोडरमा, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सी मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका अल्फीसोल पाया जाता है। बेंटोनाइट को आम भाषा में आप क्या कहते हो? हर लड़की लोग जानती हैं, ये है आपका मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये कहता है किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गौरिस होता है? तो ये बलुआ दोमट मिट्टी को गौरिस के नाम से हम लोग जानते हैं, सैंडी लोम सोइल कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख खान एवं खनिज, तो देखिएगा आई थिंक इसमें बहुत सारा डाटा चेंज हो चुका होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है इसमें। तो ये कहता है कि देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? इसका सही उत्तर है 40%, याद रखिएगा। कह देता है आगे कि देश के कुल कोयला उत्पादन में भागीदारी 40% है, जबकि 21-22 के आंकड़ों के अनुसार 16 से 72% है। उत्पादन एवं सुरक्षित भंडार के झारखंड के कोयला क्षेत्रों में निश्चित भागों में बांटा जा सकता है। अच्छा, कहाँ कहाँ मिलता है ये देख लेना। तो दामोदर, ये अच्छा डाटा है ये। दामोदर घाटी क्षेत्र झरिया हो गया, बोकारो हो गया, बराकर हो गया, चंद्रपुरा हो गया, रानीगंज हो गया, रामगढ़ हो गया, उत्तरी कर्णपुरा हो गया, दक्षिणी कर्णपुरा हो गया, ये सब दामोदर घाटी क्षेत्र है। हजारीबाग में अगर आप देखोगे तो गिरिडीह, इटखोरी और चोप जो हो गया, यह आपका क्षेत्र है कोयला का। अजय बेसिन क्षेत्र देखोगे तो अजय जयंती हो गया, सहजोरी हो गया, कुंडित हो गया, करय हो गया। राजमहल क्षेत्र में देखोगे तो ब्राह्मणी हो गया, पंचवारा हो गया, छपरवित हो गया, जिलवाड़ी हो गया, हेनार हो गया। उत्तरी कोयल क्षेत्र कोयला देखोगे, यानी उत्तरी कोयल नदी के आसपास वाला देखोगे तो डाल्टनगंज में निकलता है कोयला, कुटार हो गया और औरंगा हो गया, यहाँ से निकलता है। अगला कहा देता है कि उत्पादक जिलों के नाम बता देना, तो मैं सीधा ही बता देता हूँ कि जो हजारीबाग है वहाँ से टंगस्टन निकलता है हजारीबाग से, सिंहभूम से आपका क्रोमियम मिलता है, संथाल परगना में आपका अबरक, संथाल परगना में अबरक कब से मिलने लगा? गलत है ये। सोडियम, ये आगे हम लोग चलते हैं, गलत डाटा लग रहा है ये। बॉक्साइट से संबंधित बातों को हम लोग ध्यान देंगे। बॉक्साइट कहता है कि बॉक्साइट कहाँ से संबंधित है? तो मूसाबनी, कर्णपुरा, कोडरमा या पलामू? सही उत्तर इसका पलामू बॉक्साइट से संबंधित है। रांची, झारखंड के रांची और पलामू जिले के पाट क्षेत्र में बॉक्साइट के भंडार हैं। रांची जिले में धातु का 50 से 60% और पलामू में 60 से 63% है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसको। क्वेश्चन ये है अगला कि झारखंड किस जिले को भारत की अबरक राजधानी के नाम से आप जानते हो? तो सही उत्तर इसका कोडरमा को आप अबरक की राजधानी कहते हो। कहता है आगे कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो सीधे पलामू में ये आपका पाया जाता है, यहाँ पे आपका है भी, माइनिंग भी होता है यहाँ पे। कहता है आगे कि कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता? सीधी सी बात है, पेट्रोलियम झारखंड में नहीं होता। कहता है आगे कि ये तो करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किस लिए फेमस है? तो ये क्रोमाइट के लिए फेमस है, पश्चिमी सिंहभूम में क्रोमाइट निकलता है। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है, कहाँ मौजूद है? तो ये आपका जादूगोड़ा में भी है, नरवा पहाड़ में भी है, तुरामडी में भी है, याद रखिएगा। कहता है आगे कि पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में मौजूद है। तो किस में मौजूद है? सिमरिया में, केरेडारी में, बड़का गांव में कि टंडवा में? राइट, तो इसका सही उत्तर है आपका टंडवा में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? तो टंडवा में मौजूद है। पिपरवार, अशोक, सराधु, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पिपरवार, अशोक, सराधु, मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड टंडवा में स्थित है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य का सबसे अधिक एवं उत्तम श्रेणी का कोयला उत्पादित करने वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा आदि क्षेत्र शामिल हैं। कुकिंग कोल का लगभग 90% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी कर्णपुरा।
झारखंड में झरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र है। कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ शीर्ष उत्पादक है तथा कोयले के कुल संचित भंडार तथा प्रमाणिक भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर, यानी कि है सबसे ज्यादा झारखंड में, लेकिन हम लोग खुद नहीं निकाल पा रहे हैं, ये हाल है। तुराम-डी में किस खनिज का खनन होता है? तो तुराम-डी में आपका यूरेनियम का खनन होता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वहां खनन कार्य किया जाता है। बेंटोनाइट नीचे झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो ये साहेबगंज में पाया जाता है, साहेबगंज जिले में पाया जाता है। साहेब लोग लगाता है उसको, क्या कीजिएगा, गोरा होने के लिए। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। क्यों समृद्ध है भाई? क्योंकि प्रचुर मात्रा में यहाँ जलप्रपात है। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरिया प्रसिद्ध है। काय प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क खनन है चिरिया में, याद रखिएगा। चिरिया पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान संग्रहित है। यहाँ लगभग 2 अरब टन लौह अयस्क के भंडार हैं चिरिया में। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पे आधारित है? तो सही उत्तर है इसका खनिजों पे डिपेंड करती है। झारखंड की खान और भूविज्ञान सरकार के 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? सही उत्तर है इसका। आज का करंट का क्वेश्चन है इसलिए उतना मायने नहीं रखता, फिर भी 200 मिलियन टन। कहता है कि झारखंड क्षेत्र पूरे भारत का 95% पायराइट, 58% अभ्रक, 33% कोयला, 33% तांबा, 33% ग्रेफाइट, 32% बॉक्साइड और 30% काइनाइट और 19% लौह अयस्क उत्पादन करता है। कहता है कि इंडस्ट्रीज खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? इसका सही उत्तर है प्राइम कोकिंग कोल का। अब दोनों ही जो बड़े स्टील इंडस्ट्रीज हैं, बीएसएल हो गया और या फिर टाटा इंडस्ट्रीज हो गया, दोनों को प्राइम कोकिंग कोल यहीं से जाता है। झारखंड से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? तो सही उत्तर है हालांकि 2014 का है, और वर्तमान में देश में उत्पादित होने वाले कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% झारखंड द्वारा किया जाता है। कुल इस्पात का 20 से 25%। कहता है कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कितने? तो 8 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन? देखो, पलामू गढ़वा लौह अयस्क निक्षेप हो गया, लोहरदगा औद्योगिक क्षेत्र हो गया, लातेहार एल्युमिनियम उद्योग हो गया, उसी में कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र हो गया, रांची औद्योगिक क्षेत्र मध्यम तथा बृहद उद्योग, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र कोयला और इस्पात कोयला आधारित ऊर्जा इकाई, सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर और आदिपुरम, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र कॉपर और वन आधारित उद्योग देवघर जसीडीह और संथाल परगना। कहता है कि झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? ये गुड क्वेश्चन है। ये सही उत्तर है आपका चिरिया में। हेमेटाइट का अधिकतम भंडार कहाँ है? तो चिरिया में है। कहता है कि भारत के कुल संसाधनों में से लगभग खाली जगह हिस्सा झारखंड से है, तो 40% हिस्सा। उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 40% है। झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसका सही उत्तर है 25.7%। झारखंड का उत्पादन करने वाला राज्य एकमात्र राज्य है, तो सही उत्तर है इसका कि पायराइट का उत्पादन करने के लिए जो आंसर लेता है जिससे CI। हालांकि ये लिखता है कि पायराइट का उत्पादन बिहार में होता, न कि झारखंड में है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। बिहार का विभाजन होने से पहले बिहार राज्य खनिजों के शीर्ष उत्पादकों में से एक था। हालांकि बिहार के विभाजन के बाद राज्य में बहुत कम मात्रा में समृद्ध खनिज भंडार बचे हैं। पायराइट का केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन कुल बिहार में होता है। राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आर्कियन चट्टानों की बहुलता है। ये चट्टानें मुख्य रूप से सोने और बॉक्साइट जैसे धात्विक खनिजों से बनी है। जमुई हो गया, नवादा हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया, आर्कियन चट्टानें हैं। भागलपुर में ये आर्कियन चट्टानें हैं और विंध्य चट्टान समूह में अधात्विक खनिज हैं जो दक्षिणी पश्चिमी बिहार में मौजूद हैं। इन खनिजों में स्लेट, क्वार्ट्स, पायराइट, अब्रक शामिल है, याद रखिएगा। कह देता है आगे कि कौन सा निम्नलिखित में से खनिज केवल झारखंड में उत्पादित नहीं होता? तो सही उत्तर है आपका पायराइट। हालांकि देख लेना अपने हिसाब से। कहता है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम और डोलोमाइट कार्बोनेट से बना कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान है। कह देता है आगे कि उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है चाइना क्ले? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला। उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम,
रांची और हजारीबाग जिला ये आपका चाइना के लिए पाया जाता है। कहता है कि माइका खान पाया जाता है कहाँ पे, तो ये कोडरमा में आपका माइका खान पाया जाता है, हर कोई जानता है। कहता है कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगारू पहाड़ी में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये जो बॉक्साइट है ना वो बगारू पहाड़ी में पाया जाता है। लोहरदगा सदर अनुमंडल में मौजूद है, बगरू पहाड़ी भी कहते हैं हम लोग। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट मौजूद है, ये पलामू में ग्रेफाइट भर भर के है। कहता है आगे कि पॉलिसी आप लोग देख लेना, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है, तो ये सभी गुमला में भी है बॉक्साइट, लोहरदगा में भी है आपका, और लातेहार में भी है। यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है। झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें किससे संबंधित हैं, तो हर कोई जानता है यूरेनियम से मौजूद हैं। कहता है कि किस जिलों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मौजूद है, सिंहभूम में, घाटशिला में, कोडरमा में, लोहरदगा में, तो जाहिर लोहरदगा में बॉक्साइट मौजूद है। कह देता है आगे कि क्रोमाइट और मैग्नीज यस्क झारखंड के किस जिलों में पाया जाता है, तो ये सही उत्तर है इसका कि ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है, तो सही उत्तर है इसका, बेकार है ये क्वेश्चन अभी नहीं जानना, ऐसे यहाँ दिया है 80,356 है ये। भारत का कौन सा राज्य गैर कुकिंग कॉल का एक मात्र उत्पादक है, तो ये झारखंड है, सीधी सी बात है। कहते थे कि लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान कितना है, तो ये है आपका दूसरा, लौह अयस्क भंडारण में ये दूसरा स्थान है। साल 2015-16 के दौरान झारखंड के पास लगभग 634.41 मिलियन टन क्या चीज़ का भंडार था। क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये चूना पत्थर का है भंडार है। ये जैसे पंचायत सचिव में पूछा है, यानी कि सब का आपका डेटा भी याद करके रखना है इतना। कहता है कि कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही उत्तर है, घाटशिला तांबे के लिए फेमस प्रसिद्ध है। झारखंड में निम्नलिखित में किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है, तो सही उत्तर है चिरिया। झारखंड खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस लिए, तो ये कोयले की खान के लिए। झारखंड में किस खनिज का उत्पादन नहीं होता, तो ये पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता। झारखंड के कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका हजारीबाग ऑप्शन में से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कोडरमा देता तो ज़्यादा बेहतर था यहाँ पे। कह देता है आगे कि झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है, तो ये आपका प्राइम कोकिंग कोल जो है एकमात्र उत्पादक है। किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है, तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में तांबा अयस्क का महत्वपूर्ण भंडार है। कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो कोडरमा जो है वो माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में मौजूद है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में मौजूद है। झारखंड के कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है, तो ये पलामू जिले में पाया जाता है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो ये 40% हिस्सा है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह का पारगमन करता है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम भी है, इसमें सरायकेला खरसावां भी है और पश्चिमी सिंहभूम भी है। क्या कहता है ये पारगमन पढ़ना पड़ेगा, तो ये कहता है कि प्रसिद्ध 167 किलोमीटर सिंहभूम ट्रस्ट जोन कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडारण है, जो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम को पार करता है। झारखंड राज्य लौह खानों के भंडारण में भी इतना समृद्ध है और राज्य और देश के एल्यूमिना संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य के पास बॉक्साइट का विशाल भंडार है। राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में ढाल भूमगढ़ क्षेत्र तांबे के खनिजीकरण के लिए पाया जाता है। अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती हैं, तो सही उत्तर है इसका कहाँ, गिरिडीह में भी पाई जाती हैं और कोडरमा में भी पाई जाती हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का प्रतिवर्ष में खाली जगह स्थान है कितना, तो ये 7वां स्थान है, सही उत्तर इसका। कहता है आगे कि सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है, जो एक सीयर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम सीयर जोन कहा जाता है, सही उत्तर इसका प्रोटोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान इसका सही उत्तर है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है, जो एक सीयर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम सीयर जोन कहा जाता है, तो सही उत्तर इसका प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ मौजूद है, कौन नहीं जानता, धनबाद में, जहाँ माइनिंग होगा वहीं स्कूल वो होगा माइनिंग का। कहता है कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है, तो सही उत्तर है इसका कि झिलमिली जो है नहीं है, बाकी झरिया भी है, औरंगा भी है और हुटार भी है।
कहता है किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को दी जाती है, तो ये नोवा मुंडी से दी जाती है, दो जगहों से दी जाती है। कहता है झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है, तो सही उत्तर है आपका पश्चिमी सिंहभूम से चूना पत्थर मिलता है। हालांकि झारखंड में चूना पत्थर रांची, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। पलामू में तो है ही। कह देता है आगे कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड खाली जगह के खानों का संचालन करती है। इसका सही उत्तर है आपका कि जादूगोड़ा का भी, उसके बाद तुरामडी का भी और बगजता का भी। कहता देता है आगे कि कौन झरिया कहाँ है, तो झारखंड में है। रानीगंज कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तलचेर कहाँ है, तो उड़ीसा में, तलचर भी बोलते हैं इसको। उसके अलावा कोरबा कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में मौजूद है। कहता है कि झारखंड में निम्न में किस स्थान से लौह अयस्क खदान स्थित है, तो इसका सही उत्तर है कि सिंहभूम में ना आपका लौह अयस्क मौजूद है, क्योंकि क्या ही बताएं। आगे कहा देता है कि क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, तो ये मौजूद है पश्चिमी सिंहभूम में। आपका क्रोमाइट और मैग्नीज पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है, तो सही उत्तर झारखंड है। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये डी है। सही उत्तर आपका लोहरदगा में बॉक्साइट खूब पाया जाता है। कह देता है आगे कि झारखंड के किस जिले में अब्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है, तो ये गिरिडीह में पाया जाता है। यहाँ दिया नहीं है कोडरमा इसलिए, वरना ऐसा उसका सही उत्तर कोडरमा होगा। कहता है कि आगे कि झारखंड के में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण मौजूद हैं, तो ये गिरिडीह में मौजूद है। झारखंड में यूरेनियम खाली जगह में पाया जाता है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है यूरेनियम। झारखंड में निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है, तो ये जादूगोड़ा में पाया जाता है निम्नलिखित में से। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है, तो ये 25.7% है उस टाइम के डाटा से, अभी आप देख लेना। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, अभी मौजूद नहीं है। एपेटाइट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाया जाता है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में आपका रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादित करता है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। मौजूदा हालात में चेंज हो गया होगा, फिर भी आप एक लेना चाहते हो तो 160 लाख टन होता है। बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है, तो सही उत्तर है इसका केओंझर से। इसका भी बड़ा अच्छा ट्रिक है। बोकारो क में आया ना, तो क से केओंझर भी होता है, याद रख लेना। कहता है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम भर के लोहा निकलता है। टाटा स्टील अब से कब से निकाल रहा है, नहीं खत्म हो रहा है। अब्रक ज्यादातर गिरिडीह के किस किनारे में के पास पाया जाता है, तो ये आपका तीसरी और गवानी के पास पाया जाता है, अब्रक गिरिडीह के पास। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है, यानी कि भारत के सेंस में अगर आप देखोगे तो 7.38% हिस्सा है ये। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये अब्रक पाया जाता है, हर कोई जानता है। कोडरमा का तो नाम ही नहीं है, एसआई का सारा पेपर है ये। निकल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पाया जाता है, तो सही उत्तर है ईस्ट सिंहभूम में ये पाया जाता है निकल। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितने शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है जिसमें ग्रेनाइट मिलता है, तो ये आपका 53% में आपका ग्रेनाइट मिलता है। भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में मौजूद है, तो भारत के कुल खनिज का ये 40%, ये बार बार रिपीटेड है। कहता है कि कौन सी खदान से देश में हेमेटाइट यानी कि लौह अयस्क की सबसे बड़ी खदान है, तो ये चिड़िया है। क्रोमाइट अब्रक झारखंड के किस जिले में नहीं पाई जाती है, तो ये पलामू में क्रोमाइट अब्रक नहीं मिलता है, बाकी हजारीबाग में मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा और धनबाद में मिलेगा। कहता है कि कोयला खदान में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है, जो जहाँ से कोयला निकाला गया था, तो सही उत्तर है रानीगंज का। झारखंड के कोयला खदानों में सबसे पुरानी खदान में रानीगंज खदान है, यह एक प्रमुख खदान है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी चालू है, तो सही उत्तर सूरदा का जो है ना वो अभी भी चालू है, सोचिए इतना पुराना है। फिर आगे कहा देता है कि भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सूरदा कॉपर की खानों का संचालन करता है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का कंपनी लेकिन इंडियन चोला उड़े हुए है, तो किस देश से संबंधित है, ये है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड एसआई 2017। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो हर कोई जानता है धारवाड़, ध से धारवाड़, ध से धातु। भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान रखता है, तो ये झारखंड है, वन एंड ओनली हमारा झारखंड।
पुरस्कार की श्रेणी में स्थायी खनिज विकास विभाग किस में आता है? पुरस्कार की श्रेणी में, तो सही उत्तर इसका राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। ये करंट का क्वेश्चन है। कहिएगा कि सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब कर दिया गया था? तो सही उत्तर है 1973 में। गुड क्वेश्चन है कि सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब कर दिया गया था? तो ये 1973 में किया गया। सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो ये है आपका भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। तो इस तरह से हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। कल हम लोग देखेंगे झारखंड राजनीतिक स्थिति के रूप में, या कोई और हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमारे झारखंड स्टूडेंट जो ग्रुप है हमारे टेलीग्राम पे JPS, उसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद, शेयर करते रहिए इसे।